तू जबरदस्ती है ये, तेरे को बोलो जबरदस्ती है, अपनी मर्जी से। लास्ट क्या कर गए थे? स्टार्टर हो गए थे ना? किससे स्टार्टर किए थे? अच्छा, डीसी मोटर के स्टार्टर चल रहे हैं। कितने स्टार्टर थे? 2, 3, 4। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर किस में काम आता है? किस मोटर के लिए काम आता है? केवल डीसी सीरीज के लिए काम आता है। 3 और 4 किसके लिए काम आता है? शंट और कंपाउंड के लिए। अगर आपको बोले जाए कि 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है कंपाउंड के लिए, 3 और 4 का दोनों को कर सकते हैं, किया जाता है तो 4 पॉइंट का शंट और कंपाउंड में कर सकते हैं तो 3 पॉइंट स्टार्टर का, और किया जाता है तो 4 पॉइंट का स्टार्टर का। कौन से स्टार्टर में ओएलसी प्रयोग नहीं की जाती? 2 पॉइंट स्टार्टर में। कौन किस में नहीं करते? 2 पॉइंट स्टार्टर में। चले 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन सी कमी रही होगी जो 4 पॉइंट स्टार्टर बनाना पड़ा? मोटर चलते चलते क्या बोलते थे? ट्रिप। कारण क्या था? एनवीसी जो थी वो शंट वाइंडिंग के सीरीज में लगी थी। सारा प्रतिरोध शंट से हटके किस पे आ जाता था? एनवीसी पे। एनवीसी को चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता था, जिससे एनवीसी क्या करती थी? स्टार्ट को छोड़ देती थी, तो चलते चलते मोटर ट्रिप हो जाती थी। चलूं क्या? और 4 पॉइंट स्टार्टर में इसकी कमी को दूर कर दिया था। 4 अच्छा, 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 पॉइंट होते हैं, एल और ए का, लाइन और आर्मेचर का। 3 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? लाइन का, फील्ड का और आर्मेचर का। और 4 पॉइंट में लाइन का, फील्ड का, आर्मेचर का, तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे ना एनवीसी के श्रेणी क्रम में। चले आगे। उसके बाद डीसी मोटर का गति नियंत्रण, टॉपिक खत्म करेंगे आज। डीसी मोटर का गति नियंत्रण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गति जो होती है डीसी मोटर की किसके समानुपाती होती है, किसके नहीं होती। गति को बताएंगे एन से। किससे बताते हैं? एन से। एन समानुपाती होता है ईबी। क्या होता है? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ। चलूं आगे। प्रतिरोध सॉरी, अगर बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है तो गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने कहा सर ये बैक ईएमएफ होता क्या? वो देखो, इसको बोलता है बैक ईएमएफ। ईएमएफ या इसको बोलता है विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल, इसी को बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ। बैक ईएमएफ बोल दो, विरोधी विद्युत वाहक बोल दो, या काउंटर ईएमएफ बोल दो। चले, न्यूटन का तीसरा नियम बता आपको। न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार, तीसरे नियम अनुसार, तीसरा नियम क्या था? न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का। क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया। लिख देते बीच में ब्रैकेट, क्रिया प्रतिक्रिया। नियमानुसार जब किसी मोटर को सप्लाई दी जाती है, मोटर को क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है, तो उसके आर्मेचर में एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिससे क्या कहते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। लाइन समझ आएगी मेरी ये बड़ी? जब आप सप्लाई दोगे तो कुछ ना कुछ तो आप प्रतिक्रिया होगी हर चीज की, है ना? जब आप ताली मारते हो तब आप दोनों को, जब आप ऐसे मारते हो, अगर किसी को थप्पड़ मारते हो तो उसको चोट लगती, साथ में आपको भी तो लगती है चोट। हर क्रिया क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी मोटर को सप्लाई देते हो तो उसका आर्मेचर में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसको क्या बोलते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। चले, अच्छा, नोट डाल के एक चीज याद रखना, प्रारंभिक में या स्टार्टिंग के समय विरोधी विद्युत वाहक बल का मान, कितना होता है? 0 होता है। ये मैं लाइन पहले भी बता दूंगा। इसी कारण से किसका निर्माण किया गया था? स्टार्टर का।
भाई पहले तो सप्लाई दी, शुरू में था, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना में बाइंडिंग जलने का खतरा था, इसलिए आपने स्टार्टर पड़े थे। चलूं आगे। अगला, यदि क्या होता है, यदि बैक ईएमएफ बढ़ता है तो गति क्या होगी, गति भी बढ़ेगी। यदि बैक ईएमएफ घटता है तो गति भी क्या होगी, गति भी क्या होगी, घटेगी। तो आप बैक ईएमएफ को मान को घटा बढ़ाकर आप गति को कम ज्यादा नहीं कर सकते क्या, नियंत्रण कर सकते। पहला तो याद रखना, गति जो होती है बैक ईएमएफ क्या होती है, समानुपाती होती है। चलना आगे। दूसरा नियम ध्यान रखना, दूसरा डीसी मोटर की गति, मोटर की गति यानी कि एम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि विद कर्मानुपाती होती है फ्लक्स के। किसके होती है, फ्लक्स के। समझ आएगी मेरी बात। गति जो फ्लक्स के विद कर्मानुपाती होती है। यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए, धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, अरे बढ़ेगा ना, जितनी धारा दोगे उतना फ्लक्स नहीं बढ़ता। ये पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं भाई, जितनी धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, सीधी सी बात है। चले, तो यदि धारा का मान बढ़ता है तो फ्लक्स का मान भी क्या होता है, फ्लक्स का मान बढ़ता है। और फ्लक्स का मान बढ़ने से, फ्लक्स का मान बढ़ने पर गति क्या हो जाती है, मोटर की गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर धारा का मान कम कर देंगे तो फ्लक्स कम तो गति ज्यादा। मैंने कहा सर समझ गए। अगर आपको गति को क्या करना है, बढ़ाना है, गति को क्या करना है, बढ़ाना, तो फ्लक्स के मान को क्या करोगे आप, अगर गति बढ़ेगी तो फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का मान कम करके गति को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो आपकी गति है उसमें अगर फ्लक्स का मान क्या कर दो आप, बढ़ा दो, फ्लक्स का मान क्या कर दो, बढ़ा दो, तो गति क्या होगी। दोनों शर्तें समझ आ गई क्या। इस पूरे आपको ये दो चीजें रखनी। क्या, पहली चीज एन समानुपाती बैक ईएमएफ, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त कौन सी होगी, एन विद कर्मानुपाती 1 फ्लक्स। खत्म। आगे क्या मेरी बात, फ्लक्स को भी कम ज्यादा करके आप गति को कम ज्यादा कर सकते हो, और बैक ईएमएफ को कम ज्यादा करके आप गति को कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक हो जाएगा, उतारो फिर सब चले आगे। आ जाओ। मोटर कितने प्रकार की थी, डीसी मोटर है, एक तो सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड आगे दो प्रकार, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। तो मोटर वैसे देखा जाए 3 प्रकार की, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज, शंट और कंपाउंड। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे शंट की। किसकी पढ़ेंगे, शंट तथा कंपाउंड मोटर का गति नियंत्रण। सीरीज की बाद में पढ़ेंगे। सीरीज की 5 विधियां होती है, शंट और कंपाउंड की 3 विधियां होती है। चले आगे। पहली विधि का नाम सुनो आप। पहली विधि को बोलते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि। पहली विधि का क्या नाम है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। दूसरी विधि का पढ़ोगे आप फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि, मैंने कहा सर एक मोटर के अंदर 2 ही चीज होती है, आर्मेचर और फील्ड। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड नियंत्रण विधि। तीसरी जो पढ़ोगे जिसको यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं वो है वोल्टेज नियंत्रण विधि। वोल्टेज नियंत्रण विधि। चले, आर्मेचर नियंत्रण विधि, फील्ड नियंत्रण विधि और वोल्टेज नियंत्रण विधि। चले आगे। तो मेरे को आज है ना खत्म नहीं करने दे रहे, बीच में 50 फोन आ रहा है। चले, शंट और कंपाउंड के 3 विधियां कितनी है, 3। आर्मेचर नियंत्रण विधि, फील्ड नियंत्रण विधि और वोल्टेज नियंत्रण विधि। मैंने कहा सर नाम में आंसर छिपा, आर्मेचर नियंत्रण। आर्मेचर को कुछ ना कुछ क्या करना है, नियंत्रण करना है। मैंने कहा पहले आप डायग्राम बनाओ। ये क्या होता है अपना, आर्मेचर नहीं होता क्या, ये क्या होती है, फील्ड नहीं होती, फील्ड। टाइम से आया करो रे। ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट। कौन सी मोटर होगी,
चाहे तो शंट की बना लो चाहे कंपाउंड की बना लो, ये बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, सप्लाई, क्या लिखते हैं, सप्लाई। अपन बात कर रहे हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि की। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, आर्मेचर नियंत्रण। चले अब अपन क्या करना है, इस विधि के अंदर आर्मेचर के श्रेणीक्रम में, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में एक क्या जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। चले इस विधि के अंदर नीचे लिखना, चले इस विधि में, इस विधि में कौन सी विधि है, आर्मेचर नियंत्रण। इस विधि में आर्मेचर के श्रेणीक्रम में, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में एक वेरिएबल प्रतिरोध जोड़ा जाता है, वेरिएबल प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी कि VR जोड़ा जाता है। चलो आगे जोड़ दिया, यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना। अब एक सुनो मेरी बात, यहां से मान लीजिए कितना वोल्ट गया, 10 वोल्ट गया, कितना वोल्ट गया, 10 वोल्ट गया। चले हैं, सॉरी ये लो वोल्ट, 10 वोल्ट गया, कितना वोल्ट गया, 10 वोल्ट है, 10 ना मान के 100 मान लो सर, एक ही बात है, 100 वोल्ट अच्छा लगेगा। इसको कितना वोल्ट मिलेगा, इसको भी साल्टा में ना समाधान में 100 मिलेगा। अब एक बात बताओ, ये यहाँ जो पहुंचेगा वोल्टेज वो कितना पहुंचेगा, 100 वोल्ट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे 100 वोल्ट पहुंचेगा। VR जो लगा किस क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग नहीं होता क्या, तो कुछ ना कुछ तो ये ड्रॉप करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मान लो 20 वोल्ट ये खा गया, आर्मेचर में कितना पहुंचा, 80 पहुंचा, वोल्टेज कम पहुंचा, इसका मतलब उत्पन्न विद्युत बल भी क्या, मान भी क्या हो जाएगा, बेक ईएमएफ कम नहीं हो जाएगा क्या, बेक ईएमएफ कम तो गति भी, लाइन समझ आती है मेरी बात, सुनना मेरी बात। आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के श्रेणीक्रम में लगा, तो उसको मिलने वाली वोल्टेज में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, किसके वोल्टेज में, आर्मेचर के वोल्टेज में। आर्मेचर के वोल्टेज में कमी होने के कारण क्या हो जाती है, बेक ईएमएफ में कमी आ जाए, और बेक ईएमएफ आपको पता किसका समानुपाती होता है, गति के समानुपाती। बेक ईएमएफ कम तो गति भी, तो इस विधि से गति को केवल क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। चलूंगे आगे, लिखना चालू करता है। VR लगा दिया, अगली बात VR के कारण, VR यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर, VR के कारण आर्मेचर वोल्टेज में, VR के श्रेणी क्रम में लगे होने का क्यों आई वही कमी, ये लिखते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण, लगे होने के कारण। अब बार बार ये नहीं बताऊंगा श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। VR के श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण आर्मेचर करंट में क्या आ जाती है, आर्मेचर वोल्टेज में कमी आ जाती है, आर्मेचर वोल्टेज में कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्या गई, कमी आ जाती है। अगले काम, आर्मेचर के वोल्टेज में, आर्मेचर के वोल्टेज में कमी आने पर, कमी आने पर, आर्मेचर के वोल्टेज में कमी आने पर, बेक ईएमएफ के मान में भी कमी आती है, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल के मान में भी क्या आती है, कमी आती है, कमी आ जाती है। मैंने कहा सर क्यों, तो आपको पता होना चाहिए, ई समानुपाती बेक ईएमएफ, जितना सप्लाई में क्या दोगा वोल्टेज मिलेगा, उतना ही आपको क्या मिलेगा, बेक ईएमएफ मिलेगा। वोल्टेज ये कम हो गया आर्मेचर का, तो ये भी क्या हो गया, कम। अच्छा, बेक ईएमएफ में कमी होने के कारण मोटर की गति क्या हो जाती है, गति घट जाती, क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि n समानुपाती बेक ईएमएफ, ये मैं पहले करवा चुका हूं, नहीं घट जाएगी, या बेक ईएमएफ कम तो गति भी कम। इस विधि से, कौन सी विधि है ये, हाँ इस विधि से, यानी कि आर्मेचर नियंत्रण विधि से मोटर की गति को, कौन सी गति को, मोटर की गति को केवल कम किया जा सकता है, कम किया
जा सकता है, सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आप इसको हटा भी दोगे ना तो नॉर्मल गति पे चलेगी, बढ़ेगी क्या? केवल क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत समस्या परेशानी कुछ नहीं करना। आर्मेचर नियंत्रण मतलब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर, तो वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा श्रेणी क्रम में, इसको मिलने वाले आर्मेचर को वोल्टेज मिलने वाले वोल्टेज में क्या आ जाती, कमी कमी आ जाती, बस बात खत्म। कमी आने पे क्या हो जाएगा, आर्मेचर को वोल्टेज कम तो बैक ईएमएफ कम, क्योंकि समानुपाती होता है वोल्टेज के, गति कम, सॉरी बैक ईएमएफ कम तो गति भी कम। उतार लो फिर चलते चले आगे। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि होगी। अगली विधि कौन सी पढ़नी है आपको, फील्ड नियंत्रण विधि। डायग्राम बना लेते, ये कौन सा आर्मेचर, क्या है ये, क्या हो गई सफेद। अब आपको पता नाम क्या ले रहा है, फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड में क्या लगाना है, प्रतिरोध, यहाँ पे लगा देंगे VR, क्या लगा देंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सुनो पहली बात तो कौन सी विधि की बात करो आप, उसको नाम हटाओ पहले इसका, फील्ड नियंत्रण विधि। इस विधि में एक VR शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। मैंने कहा सर समझ गए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, होगा क्या। अब आपको पता शंट फील्ड का भी प्रतिरोध होता है कुछ ना कुछ, जिसको आप क्या बोलते हैं, RSH बोलते हैं। निकालने का सूत्र क्या होता है, VSH, भाई समांतर में तो V देगा, बटा में ISH, यही तो फॉर्मूला होता है। प्रतिरोध निकालना तो V बटा I कर देंगे, सीधी सी बात है। शंट की बात करते हैं SH लिख दिया, ये उसका खुद का प्रतिरोध हो गया। मान लेते कितना प्रतिरोध इसका R है, कितना है R है, इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसका मान लेते हैं स्मॉल r, कितना है स्मॉल, किस क्रम में, श्रेणी क्रम। टोटल रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, R प्लस R नहीं होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ नहीं किया गया, शंट फील्ड का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया। श्रेणी क्रम VR के लगे होने के कारण शंट फील्ड का प्रतिरोध में क्या जाती है, वृद्धि होने के कारण क्या होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे धारा का मान कम होगा, फ्लक्स का मान कम, फ्लक्स का मान कम तो गति ज्यादा। तो फील्ड नियंत्रण विधि से गति को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। लाइन समझ आ गई क्या, दोबारा सुनो क्या करना है भाई। फील्ड नियंत्रण विधि में VR कहां लगा देंगे, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में। अच्छा अगली बात, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में VR लगाने से शंट फील्ड के कुल प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में नहीं है। हमारी बात समझ में, वृद्धि हो जाती है। अगली बात, शंट फील्ड के प्रतिरोध में वृद्धि होने के कारण शंट फील्ड के प्रतिरोध में वृद्धि होने के कारण शंट फील्ड में करंट का मान घट जाता है। क्यों, प्रतिरोध ज्यादा तो करंट कम, घट जाता है। क्यों, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती R नहीं होता है, तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, तो धारा का मान घट गया। चलो आगे अगला, शंट फील्ड के करंट में कमी होने के कारण फ्लक्स के मान में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि I समानुपाती फाई, धारा कम तो फ्लक्स कम। अगली खबर, अच्छा फ्लक्स में कमी आने पर, फ्लक्स के मान में कमी आने पर मोटर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि
एन विथ समानुपाती 1/5। आगे क्या मेरी बात समझ में? अगली खास बात, इस विधि से मोटर की गति को केवल कम किया जा सकता है, केवल बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। चलें कि आगे आर्मेचर के श्रेणी में लगाओगे, चलो तो उसमें तो वोल्टेज में कमी आ जाएगी। चलो वो विद्युत वाहक उत्पन्न करता है, ये कोई विरोधी विद्युत वाहक थोड़ी उत्पन्न करा, ये तो फ्लक्स बनाती है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या आ गई? कमी आ गई। चुंबकीय क्षेत्र में कमी आने पर क्या हो गई? गति बढ़ गई। कोई दिक्कत, समझा, परेशानी आ रहा है क्या? या ऊपर से गया? शर्मा रहा है बड़ा, उतार। चले अगली लास्ट विधि का क्या नाम है? वोल्टेज नियंत्रण विधि। ये विधि डीसी की सभी मोटरों पर काम करती है। पहली बात, इसी कारण इसे यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं। कौन सी विधि यूनिवर्सल मेथड क्या बोलते हैं? वोल्टेज नियंत्रण विधि। कुछ नहीं करना है, ऐसे ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, और यहाँ पे क्या है? सप्लाई के समीकरण क्या लगा देंगे? वी आर, फिर दे देंगे सप्लाई। मतलब सप्लाई वोल्टता को क्या कर दिया? कम। सप्लाई वोल्टता कम जाएगी तो बैक आर्मेचर को वोल्टेज क्या मिलेगी? कम। आर्मेचर को वोल्टेज कम मिलेगी तो बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे वोल्टेज बैक ईएमएफ का मान कम तो गति का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो गति जो थी बैक ईएमएफ के समानुपाती। जब यहाँ से मान लो, जैसे मान लो 100 वोल्ट था, ये लगे होने का आगे कितना मिल रहा है? 80 वोल्ट मिल रहा है। 80 मिलेगा तो इसको भी 80 मिलेगा, इसको भी 80 मिलेगा, तो 80 के अनुसार ही तो उत्पन्न करेगा। तो बैक ईएमएफ का मान कम नहीं हो जाएगा? जब वोल्टेज कम मिला तो बैक ईएमएफ का मान भी कम, बैक ईएमएफ का तो गति भी क्या हो जाएगी? कम। तो गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। इस विधि का प्रयोग सबसे कम किया जाता है, या किया ही नहीं जाता। कारण क्या है? वोल्टेज का मान क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे कम कर रहे हो। वोल्टेज कम करोगे तो धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो धारा का मान बढ़ने से क्या हो जाती है? क्षतियां बढ़ जाती है। तो कॉपर क्षति वो CL बराबर क्या होता है? I2R होती है, I2R। इसलिए इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। चलूं आगे, लिखना चालू करते हैं। यूनिवर्सल में तो बोल रहे हैं। अगली बात, इस विधि में कौन सी विधि है? हाँ, वोल्टेज नियंत्रण विधि। इस विधि में VR को सप्लाई के श्रेणीक्रम में लगा दिया जाता है। चलो आगे, सप्लाई के किस तरह में लगा दिया जाता है? श्रेणीक्रम। सप्लाई से लगा दिया तो आउट जो आर्मेचर वोल्टेज में कमी नहीं आ जाएगी क्या? भाई जब यहाँ से मिलने वाला करंट यही कम हो गया तो आर्मेचर को इसलिए बात इसी का कमी मिलेगा। VR के कारण सप्लाई वोल्टता कम हो जाती है, जिससे आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला बैक ईएमएफ भी घट जाता है। लाइन समझ आ गई कि मेरी ये वाली? भाई जब यहाँ से कम आया है, यहाँ से बढ़ा, यहाँ कम हो गया तो यहीं से ही तो जा रहा है। मैं 100 की जगह 80 मिल रहा है तो बैक ईएमएफ का मान भी कम, बैक ईएमएफ का मान कम हो गया, घटी कम नहीं हो जाएगी क्या? अगला, इस विधि से मोटर की गति को केवल कम किया जा सकता है। केवल मोटर की गति को कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। चलो आगे, बैक ईएमएफ कम हो गया तो गति भी क्या हो गई? कम। गति भी क्या होगी? कम। चलो आगे, तो इस विधि से मोटर की गति को क्या किया जाता है? कम। इस विधि का उपयोग
का उपयोग कम किया जाता है, कम किया जाता है। क्योंकि क्योंकि वोल्टेज में कमी होने का, वोल्टेज में कमी होने के कारण, होने के कारण कारण मोटर में धारा का मान बढ़ जाता है। मोटर में धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण क्षति का मान बढ़ जाता है। मोटर में क्षतियों का मान बढ़ जाता है, क्षतियों का मान बढ़ जाता है क्योंकि कॉपर क्षति बराबर क्या था? I स्क्वायर R। लाइन समझ आ गई क्या मेरी? उतारो फिर चलते हैं।